नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन और निजी जमीन मालिक आम रास्ते को लेकर आपस में उलझ गए हैं। मंगलवार को एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जिसमें निजी जमीन मालिक चंद्रमोहन बिरवा और कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन आपस में उलझ गए। मौके पर पहुंचे कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव जयंत शेखर के साथ स्थानीय लोगों की भी नोकझोंक हुई। मामला यह है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा वर्षों पहले अपनी चार दीवारी के बीच में आम रास्ता ग्रामीणों के लिए छोड़ा गया था और विश्वविद्यालय ने अपनी दूसरी चार दीवारी का निर्माण करा लिया। इन्हीं दो चारों के बीच में आम रास्ता पड़ता है जिससे ग्रामीण आना जाना करते हैं। उसी चार दीवारी के बाहर रेलवे से रिटायर्ड चंद्रमोहन बिरवा नामक व्यक्ति ने 2022 में जमीन खरीदी। उसके बाद उस जमीन में निर्माण कार्य शुरू किया। मकान निर्माण के लिए उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय की पुरानी बाउंड्री को तोड़कर आम रास्ते में दरवाजा निकाला ताकि वह वहां से आना जाना कर सके और घर बनाने का सामान लाया जा सके। इसको लेकर चंद्रमोहन बिरवा ने बताया कि उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय को लिखित आवेदन दिया था कि वह उनकी दीवार को तोड़कर वहां मकान बनाने का सामान रख रहे हैं। इसके लिए उन्हें अनुमति भी सितंबर माह में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने फरवरी माह से मकान बनाने का काम शुरू किया। अब अचानक कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन वहां आकर उस रास्ते को बंद करने के लिए आदेश दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने अंचल अधिकारी को भी इस संबंध में जानकारी दी। कि हमको थोड़ा सा रास्ता दिया जाए क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे भी जगह नहीं है। यही एक रास्ता है दीवार में, जो यूनिवर्सिटी का पुराना दीवार था, अभी किसी उपयोग में नहीं है क्योंकि पुराना दीवार और नए दीवार के बीच में लोग गाँव वालों को रास्ता दिया गया है कम से कम 20 फीट का। तो ये चलते रहा, मतलब प्रशासन की तरफ से सीओ साहब की तरफ से, SDO की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया 8-9 महीने तक। फिर उन लोग से बोलते रहे कि हम लोग तो सरकारी तौर पे कुछ डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आप लोग आपस में बात करके रास्ता निकाल लीजिए। तो इसी दरम्यान मैंने ज़मीन के मालिक मुंडा वगैरह को बताया है ना इस चीज़ को, तो उन लोग ने यूनिवर्सिटी से बात करके ये 10 फीट का रास्ता निकाल के हमको लिखित में दे दिया सितंबर महीने में। ठीक है, उसके बारे में हमने 2-3 महीना वॉच किया है ना कि यूनिवर्सिटी का कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो बताएंगे। तो फरवरी से मैंने फिर घर बनाने का काम स्टार्ट किया। जब सितंबर में हमको ये दिया गया था गेट तोड़ के, है ना, फरवरी से स्टार्ट किया, बनाया, तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अभी इतना आने के बाद अभी 10 दिन पहले नोटिस आया था सीओ साहब की तरफ से। आयुक्त साहब ने अभी अटप्रेजेंट जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है उन्होंने भेजा है, बोलता है कि दरवाजा बंद कराइए। तो तोड़ा गया है, गलत तरीके से तोड़ा गया है। फिर मैंने आयुक्त को भी जाके मिला हूँ, है ना, बताया उनको ऐसे नहीं हो तो बाहर का दीवार है, ऐसे नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयारी नहीं। तो यूनिवर्सिटी का दीवार को आपने कैसे तोड़ दिया, बंद कीजिए। तो आज फिर वही इसी सिलसिले में सीओ साहब को आदेश आया, तो यहाँ मतलब दरवाज़ा बंद करने का काम चल रहा है। तो अभी आप लोग आए, समाज के लोग आए, तो इसको अभी फिलहाल तो बंद किया गया है। अंचल अधिकारी गोपी उरांव ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति को देखा और कहा कि यह नैतिकता नहीं है कि इस रास्ते को बंद किया जाए, जबकि यह रास्ता बरसों पहले खोला गया था और जो व्यक्ति भी अपनी जमीन में घर बना रहा है वह आना जाना कहां से करेगा। इसलिए इस रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सरकारी नौकर है, इसलिए आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। मामला कुछ भी नहीं था, हमको वरीय पदाधिकारियों के द्वारा आदेश आया था कि वहाँ पे बिरवा जी के द्वारा जो है रास्ता में मटेरियल डंप किया गया है, बिल्डिंग मटेरियल डंप किया गया है और गेट खोल दिया गया। अब जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी को बोल के वहाँ पे उस गेट को बंद करवा दी। जब मैं फील्ड में आया तो देखा कि ये तो आम रास्ता है। भले ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी पहले, अभी भी है, कागज़ में उन्हीं की ज़मीन है, लेकिन आम रास्ता के रूप में इसको दे दिया गया है। अब बरसों से लोग इस रास्ते का उपयोग चलने में कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो आम रास्ता हो गया है। इस रास्ते का उपयोग करने से यूनिवर्सिटी को तनिक भी कोई परेशानी नहीं हो रही, मतलब यूनिवर्सिटी के शिक्षण कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं हो रहा है। तो मुझे भी लगा, नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि जितने भी शहर में घर बनते हैं, मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो हम सरकारी ज़मीन में ही सामान डंप करके घर बनाते हैं, क्योंकि रैयत के पास में या जो ज़मीन खरीदता है उसके पास में सफिशिएंट ज़मीन नहीं होता है
जिसके कारण से वो अपना ज़मीन में ही सारा सामान रख के कार्य करे, ऐसा संभव नहीं है। अभी भी मेन रोड में मैंने देखा है कि बड़े बड़े बांस बांध के मेन रोड में हमारा सरकारी ज़मीन में खूंटा गाड़ के निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आवश्यकता अनुसार लोग सरकारी ज़मीन का या आम रास्ते का उपयोग मटेरियल रखने के लिए करते हैं। उसी उद्देश्य से बिरवा साहब ने भी इस आम रास्ते में, जबकि रास्ता उससे ब्लॉक भी नहीं है, बिरवा साहब ने यह सामान डंप किया हुआ है। और उनके द्वारा कहा, जब मुझे आदेश हुआ तो मैंने नोटिस किया बिरवा साहब को, तो बिरवा साहब ने लिखित में मुझे दिया है कि सर मुझे कुछ दिन का मोहलत दिया जाए, मैं जैसे निर्माण कार्य खत्म करता हूँ मैं गेट भी बंद कर दूंगा, वो भी उन्होंने लिख के दिया है। मैं यही बात से अपने वरीय को अवगत कराया तो वरीय के द्वारा कहा गया कि नहीं, उसको बंद करवा दीजिए। मैं तो आदेश पालक के रूप में हूँ, वरीयों के आदेश का पालन ही करता हूँ। मुझे विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पर भेजा गया और यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया था कि वहाँ बंद करा दीजिए। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए। पहले तो बंद करने के लिए निर्देश जारी किया गया, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ तो आज विश्वविद्यालय की ओर से राजमिस्त्री भेजकर खोले गए गेट को ईंट जोड़कर बंद करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। धीरे धीरे स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, काम को बंद करा दिया गया। तब कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव जयंत शेखर मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनके साथ बहस की और उन्हें लौट जाना पड़ा। पत्रकारों से बात करते हुए कुलसचिव जयंत शेखर ने कहा कि जमीन मालिक के द्वारा अवैध रूप से दीवार तोड़कर अपना रास्ता बनाया गया है और आम रास्ते में बिल्डिंग बनाने के मटेरियल रखकर रोड को जाम किया गया है। ये सब विश्वविद्यालय का जमीन है, इसको देखिए, बनाइए तो उसका वीडियो बनाइए ना, मेरा वीडियो मत बनाइए। जो कब्जा हुआ है उसका वीडियो बनाइए। बताइएगा ना क्या मामला है। वही बात, विश्वविद्यालय का जमीन है जिसको कब्जा करके अनऑथराइज रूप से लोग घर बना रहे हैं और उसको मना करने पे यहाँ शोर मचा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नवगठित वर्ग संगठनों के पदाधिकारियों और चाईबासा एवं चक्रधरपुर नगर समिति के पदाधिकारियों के स्वागत के लिए जिला परिषद सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय समिति के सदस्य चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने सभी लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर सभी इकाइयों एवं वर्ग संगठनों की सक्रियता और पार्टी संगठन की मजबूती पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और स्थानीय जन मुद्दे को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियों से ही हम 2024 के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। सेल प्रबंधन द्वारा किरीबुरु मेगाहातुबुरु के हाटिंग एरिया सहित सेल के लीज एरिया में वर्षों से बसे हजारों लोगों को उजाड़ने का प्रयास करने पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि किरीबुरु मेगाहातुबुरु समेत जिला के अन्य हिस्सों में जहां कहीं भी इस तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उन क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेगा। किसी भी कीमत पर वर्षों से बसे लोगों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सेल के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। बहुत तूफान आया है, मैंने बहुत उनके लिए कहना चाहिए कि बहुत स्वर्णिम काल जो है ना, ये 10 साल जहाँ ये बीजेपी का चल रहा है, लेकिन उस काल में भी ये पश्चिमी सिंहभूम में भारतीय जनता पार्टी जो है विधायक के रूप में पूरा दी है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल। तो इसको बरकरार रखने के लिए और बेहतर ढंग से प्रयास करना है, बेहतर रणनीति बनाना होगा राजनीति, और कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का बनाना है, ताकि जिला कमेटी जो है ना इसको पुनरावृत्ति कर सकता है या उससे भी बेहतर प्रदर्शन। अभी लोकसभा का मामला है, तो लोकसभा हम लोग अलायंस पर है, सरकार भी अलायंस पर है और लोकसभा भी अलायंस पर। आप लोग देखिए कि 26 पार्टियां अभी न्यू इंडिया टीम जो है ना गठन किया, तो इसीलिए अब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि गठबंधन में हम लोग को कहाँ नफा और नुकसान होगा। जैसे हमको पता चलता है कि अभी चूंकि लोकसभा सामने है, तो गठबंधन दल के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग को समेट करके हम लोग लेंगे। यदि हम लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो ये बात भी दिन दूर नहीं कि हमारे सभी लोग को लोग समेट करके लेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि लोकसभा में हम लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुर का मीटिंग में, चाईबासा का मीटिंग में हम लोग कुछ बातें
पार्टी के हाईकमान को भी बोलने का प्रयास किया, जनता के बीच में संदेश देने का भी काम किया, कार्यकर्ताओं को आंदोलित करने का भी काम किया, लेकिन तब होगा एक रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेगा, तभी होगा। 29 जुलाई को मुहर्रम का पर्व है। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व का आयोजन हो, इसके लिए जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने आज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सतेंद्र महतो, पुलिस निरीक्षक खुर्शीद आलम, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, केंद्रीय मुहर्रम कमेटी के सदस्यों और जुलूस लाइसेंस धारकों के साथ मुहर्रम जुलूस रूट पर पैदल मार्च कर निरीक्षण किया। जिस मार्ग से जुलूस निकलता है वहां पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति हेतु संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। लाइटिंग की व्यवस्था और साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली गई। झींकपानी थाना के एक मामले में 7 साल का सजायाफ्ता फरार अभियुक्त बप्पी तिर्की को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाईबासा शहर के पुल हाथू के रहने वाले आरोपी बप्पी तिर्की द्वारा 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आदित्यपुर के एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल, मोबाइल और रुपए की लूट की गई थी। इस कांड में न्यायालय द्वारा उसकी सजा मुकर्रर की गई है। न्यायालय से सजा मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आलोक में सदर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश की अदालत ने हत्या की नीयत से डंडे से सिर पर मारकर घायल करने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 23 फरवरी 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे आनंदपुर थाना के बोड़ेता निवासी मनोज कुमार सिंह द्वारा अशोक नाग को डंडे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस मामले में 27 फरवरी 2022 को आनंदपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। महिला से छेड़खानी करने और धमकी देने के आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी मंगल सिंह लागुरी टोंटो थाना के बाईहातू गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ 24 जुलाई 2023 को सदर थाना में पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल से आज मुलाकात की और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह जिला आदिवासी बहुल है और यहाँ की ज़्यादातर लोग सदर अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों की सुविधा पर ही निर्भर है। मानसून का समय चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाए रखने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त दवा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्पतालों में सर्पदंश की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
मरीजों को समय रहते 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने सिविल सर्जन से अपील की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।